साथियों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम का मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे नंबर्स कहते हैं, नंबर सिस्टम। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है सीटेट के पेपर में, इससे हर साल 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। देखिए, आज नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं आप उन्हें बहुत ही आसानी से कर जाएंगे। मैं इस तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल मास्टर टैट पर। मास्टर टैट एक सीटेट पास करने का एक रास्ता है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। चलिए, नंबर सिस्टम टॉपिक है आज हमारा। नंबर सिस्टम यानी कि नंबर्स यानी संख्याएं। व्हाट इज़ नंबर? नंबर क्या है, संख्या क्या है? नंबर इज ए मैथमेटिक सिंबल। नंबर जो है गणितीय अवधारणा है जिसे हम आइडेंटिफाई, मेज़र, काउंट आदि में उपयोग करते हैं। जैसे कोई कहे आपसे कि मेरी उम्र 20 ईयर्स है, तो 20 ईयर्स क्या है? नंबर्स है। 20 क्या है? नंबर है। अब 20 क्या है? नंबर है। अब नंबर के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर्स, नंबर्स के प्रकार देखते हैं हम। नंबर्स के प्रकार, नंबर 1 है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट इन्फिनिटी तक। मैं इस क्लास की PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा, आप वहां से PDF को ले लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नंबर 2 है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? अगर प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर लिया जाए तो वे होल नंबर्स हो जाती हैं। जैसे 0 1 2 3 4 डॉट इन्फिनिटी तक। देखिए, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि क्या 1 नेचुरल नंबर है? क्या 1 नेचुरल नंबर है? बिल्कुल है, 1 नेचुरल नंबर है। क्या 0 नेचुरल नंबर है? क्या 0 नेचुरल नंबर है? इसका आंसर होगा नहीं, 0 होल नंबर है। नेक्स्ट है हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होते हैं हमारे? प्राइम नंबर्स वे संख्याएं जो 1 और स्वयं से विभाजित हों, वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। वे संख्याएं जो 1 या स्वयं से विभाजित हों क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13 ऐसे आगे बहुत सारे प्राइम नंबर्स हैं। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा कि 1 प्राइम नंबर नहीं है। 1 प्राइम नंबर नहीं है, याद रखिएगा, 1 प्राइम नंबर नहीं है। और एकमात्र 2 ऐसा प्राइम नंबर्स है जो कि सम संख्या है, ये प्राइम नंबर्स हो गए। बात है कंपोजिट नंबर, यौगिक संख्याएं। कंपोजिट नंबर
कंपोजिट नंबर्स वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा दूसरी और संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं, यौगिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 4, 6, 9, 12, 14। देखो 4 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 1 से भी हो जाएगा, 6 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा। तो 1 अथवा स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाते हों तो वे हमारे क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। इन नंबर सिस्टम से रिलेटेड आज मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करूंगा जो कि लास्ट पेपर में सीटेट के आए हुए हैं, उनको आज हम प्रैक्टिस के तौर पर सोल्व करेंगे। 3 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। फिर है आपका इवन नंबर। इवन नंबर सम संख्याएं, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से पढ़ लीजिएगा पूरी डिटेल में इसकी डेफिनेशन। इवन नंबर सम संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि वे संख्याएं जिनको 2 से भाग करने पर 0 शेष बचता है सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 आगे बहुत सारी सम संख्याएं हैं। नेक्स्ट है ओड नंबर्स। ओड नंबर्स विषम संख्याएं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती या वे संख्याएं जो 2 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ये सब क्या है, विषम संख्याएं हैं, या जिसका जो कोई जोड़े में नहीं होती वो क्या है, विषम संख्या है। तो हमारे क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया, इवन ओड हो गया, और इवन नंबर्स ओड नंबर्स ये हो गया हमारे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या बताइए। तो उसको लिखने का रूल क्या है, उसका तरीका क्या है, वो समझेंगे हम। n अंकीय, n अंकीय यानी कि अंक उसमें n है, n अंकीय छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या कैसे लिखते हैं, n अंकीय छोटी छोटी संख्या। n अंकीय छोटी से छोटी संख्या लिखने के लिए 1 के यानी 1 के आगे n-1 शून्य लगा देते हैं। n क्या है, संख्याओं की नंबर्स हैं। जैसे कोई कहे 6 अंकीय छोटी से छोटी संख्या बताइए, 6 नंबर यानी कि n बराबर है 6, n बराबर है 6, तो एक क्या कितने जीरो आएंगे, n-1, n का मान क्या है हमारा 6, -1 यानी कि 5, एक क्या का 5 जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5। ये 6 नंबर्स की, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। अगर इसका उल्टा कहे आपसे कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए, तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए क्या होता है, n टाइम्स यानी कि n बार 9 के 9 लिख देते हैं। जैसे 6 अंकों की लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी। अब एक है हमारा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। इससे तो हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में और बहुत आसान है, जो कि मैं तुम्हें अब बताने वाला हूँ। प्लेस वैल्यू स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू
प्लेस वैल्यू का मतलब है कि वो अंक उस संख्या में कहाँ है, कौन से स्थान पर है, उसका स्थान बताना है। सपोज कीजिए कोई संख्या है, देखिए संख्या है 7 3 8 5 6, ये कोई संख्या है और आपसे कहे कि 3 का या प्रत्येक का स्थानीय मान बताइए। सभी का बता रहा हूँ मैं एक धोरों से, ठीक है ना। आप फिर जिसका भी पूछेगा उसका निकाल लेंगे। देखो तरीका क्या है, जैसे 6 का निकालना हमें, 6 का स्थानीय मान 6 है, जो नंबर्स है वही लिख देते हैं। जैसे 5 का निकालना है, 5 लिख देंगे। इसके राइट हैंड पे कितने अंक हैं ये देखो, इसके राइट हैंड पे, इसके 5 के राइट हैंड पे कितने अंक हैं, एक अंक है तो एक 0 लगा दो, ठीक है। 8 के प्लेस वैल्यू निकालेंगे हम, 8 लिख दो। 8 के राइट हैंड पे इधर कितने अंक हैं, 1 2, तो 2 0 लगा दो, ठीक है। ये 8 की प्लेस वैल्यू है। अगर 3 की प्लेस वैल्यू पूछे आपसे तो 3 लिखो। 3 के राइट हैंड पे इधर कितने अंक हैं, 1 2 3, तो 3 इसका आ गया 0 लगा दो, 1 2 3। अगर 7 की आपसे प्लेस वैल्यू पूछे 7 लिखो। अगर 7 के इधर देखते हैं सीधे हाथ की साइड, कितने अंक, जितने अंक इतनी 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये प्रत्येक नंबर की मैंने आपको प्लेस वैल्यू बता दी। इस प्रकार से बहुत आसान है प्लेस वैल्यू निकालना। अगर आपसे कहे कि नंबर 8 और 3 के प्लेस वैल्यू का डिफरेंस बताइए, तो इसमें से इसको घटा देना है, डिफरेंस निकल के आ जाएगा। ऐसे सवाल पूछता है सीटेट में, इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्लेस वैल्यू की अब आगे फेस वैल्यू, चेहरे वाली, यानी कैसी वैल्यू, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू किसी भी नंबर्स की 0 से 9 तक होती है। अगर इसी में कहें कि 8 की फेस वैल्यू क्या है, 8 ही है, 8 ही है। 7 की कहें तो 7 ही है, कहीं पे भी हो 7। 3 की पूछे 3 है, 6 की पूछे तो 6 ही है। अगर इसमें 0 होता तो 0 की भी फेस वैल्यू 0 ही होती है। फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं से क्वेश्चन बना के, नेचुरल नंबर से एक छोटा सा क्वेश्चन बना के आपको दे देगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि नेचुरल नंबर कहते किसको हैं, या नेचुरल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर्स आते हैं, ये बहुत समझना ज़रूरी है। नेचुरल नंबर 1 2 3 गिनती की सभी संख्या है नेचुरल नंबर। जल्दी से मैं रिवाइज़न कर देता हूँ आपके लिए। और पूर्ण संख्याएं, अगर नेचुरल नंबर में 0 को जोड़ लिया जाए तो पूर्ण संख्याएं हो जाती है। इवन नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, एक व स्वयं के अलावा किसी और से डिवाइड ना हो, प्राइम नंबर्स हैं। जैसे हमारा 2 हो गया, 3 हो गया, 5। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ, जो मैंने समझाया था ना कि सम कंपोज, क्या 2 सम कंपोजिट नंबर है, सॉरी सम प्राइम नंबर सिर्फ ओनली 2 है, ओनली 2 है। तो ये हो जाएगा आपका कंपोजिट नंबर जो 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी डिवाइड हो जाए, कंपोजिट नंबर है। और इवन नंबर, ऑड नंबर। इवन नंबर जो जोड़े में संख्याएं होती है, 2 4 6, 2 4 6 8 10 12, सब जो जोड़े में हो वो क्या है, इवन नंबर्स हैं। और जो विदाउट जोड़े के हों, जैसे 3 5 7 9 11 13 15, ये क्या है, ऑड नंबर्स हैं। प्लेस वैल्यू मैंने आपको, प्लेस वैल्यू बता दी मैंने आपको बहुत आसान तरीके से। और n अंक के छोटी छोटी संख्या लिखने का रूल क्या है, 1 के आगे n-1 0 लगा दो। जैसे 6 अंकों की पूछे तो 1 लिखो। अब 6 में से 1 माइनस करो, n-1, तो 6 में से गया 5, तो 5 0 लगा दो। और बड़ी से बड़ी पूछे तो n टाइम्स, जितने अंक पूछ रहा, 6 पूछ रहा तो 6 बार, 7 पूछ रहा तो 7 बार, इतने 9 लिख देंगे, वो उतने अंक की संख्या हो जाएगी। चलिए अब मैं क्वेश्चन सोल्व कराता हूँ आपको, जो इस नंबर सिस्टम पे आए हुए क्वेश्चन है ना, वो ये क्वेश्चन है, एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, यह 6 से अधिक तथा 8 से कम है, इसके अंकों का योग 9 है, इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है, तो संख्या क्या है वो बताइए। ऑप्शन है 72, 63, 54 और 81। देखिए सवाल सीटेट में लेंथी आते हैं तो, और उनके आंसर बहुत ही आसान। इस सवाल का आसान आधी मिनट में दिया जा सकता है, सिर्फ 30 सेकंड्स में। देखिए एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, 100 के आधे से अधिक है यानी कि 50 से तो ज़्यादा है वो संख्या,
यह है 6 से अधिक, 6 यानी कि 60 से तो अधिक है, 8 से कम, 80 से कम है, 60 से अधिक है। इसके अंकों का योग 9 है और दोनों अंकों का योग क्या है 9 है। ये यहाँ से भी लगा सकते हैं हम, यहाँ से भी बता सकते हैं 30 सेकंड में। 2 अंकों का 9 है। इसका दहाई का अंक इकाई का अंक का 2 गुना है। दहाई का अंक इकाई का अंक का 2 गुना है। तो संख्या क्या है बताइए। देखिए 80 से कम, सारी 50 से ज़्यादा, सारी ये तो होनी नहीं है, 8 दहाई से कम ये तो होनी नहीं है, तो निकल गया हमारा ऑप्शन में से, तो निकल गया। इन तीनों में से है, ठीक है। तो उसने कहा है कि इसके अंकों का योग 9 है। देखते हैं अंकों का योग। 7 और 2 9, इसके भी अंकों का योग 9 आता है, इसके भी अंकों का योग 9 आता है और इसके भी अंकों का योग 9 ही आता है। आगे पढ़ते हैं। इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है। इकाई का अंक दहाई के अंक का क्या है 2 गुना है। देखो इकाई का ये है, दहाई का 2 गुना है क्या, नहीं है। तो 3 पर देखो, 3 2 जा 6, ये 2 गुना है दहाई का अंक इकाई के अंक का। दहाई का अंक ये कहा ना, दहाई का अंक यानी ये वाला अंक, इसका 2 गुना, इसका डबल नहीं है। तो संख्या क्या होगी 63, यही संख्या होगी। कोई ज़्यादा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान से पकड़ना है चीज़ों को कि कैसे करना है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, जल्दबाजी नहीं करना। क्वेश्चन को पढ़ते ही तुरंत आप बता दो कि कौन सा इसका आंसर है, ठीक है। चलिए टेक केयर। इस वीडियो में इतना ही। मैं प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दे दूंगा, 15-20 क्वेश्चन की PDF किसी दिन सोल्व करेंगे, 15 क्वेश्चन इसके हम मैथ्स के, और तब बताऊंगा आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन हर टॉपिक वाइज का। इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।